जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान प्री बोर्ड मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। प्री बोर्ड वाला देखिए, जो प्री बोर्ड आपका होता है तो उसमें से जो बोर्ड पेपर होता है वो प्रश्न वही सेम प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में आ जाता है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि बोर्ड प्रश्न आपसे लगभग 50 प्रश्न है आपके, जो ऐसे 50 नंबर यही प्री बोर्ड पेपर से ही मिल जाते हैं, क्योंकि ये बोर्ड पेपर के आधार पे इसको बनाया जाता है। तो इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है आपका, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। तो आपको इसको याद कर लेना है, इनमें से जो भी धातु है वो क्या होती है, सरलता से जो ऑक्सीकृत होती है उसको आपको बता देना है। दूसरा है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। आपको शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है उसको आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। तो इनमें से बताना है आपको कि इनमें से कौन हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में संबंध है। तो आपको इसका सूत्र बता देना है वेग स्थिरांक और अर्ध आयुकाल में। और अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं। आपको बता देना है कि नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं। और अगला क्वेश्चन तैयार करना है, यौगिकों का युग्म जिसमें दोनों यौगिक टालेन अभिकर्मक है। कौन सा अभिकर्मक, टालेन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं, कौन देते हैं उसको आपको बताना है। अब बात करते हैं 2-2 नंबर क्वेश्चन के, 3-3 नंबर क्वेश्चन के। तो इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा दूसरे प्रश्न में, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल पेपर में आता है। और इसमें ख है 1 बिलियन में 40 ग्राम। देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% हो सकता है आपके पेपर में आने की संभावना है। तो इसको जरूर तैयार करके आप लोग जाइएगा, इसकी मोलारता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। और अगला है आपका, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल से स्थायी है, क्यों। आपको इसमें विद्युत श्रेणी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक में अंतर। हर साल आता है, 100% हो सकता है पेपर में आने की इसकी ज़्यादा संभावना है। तो इसको आप लोग जरूर तैयार करिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर पे, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमा भी लिखिए। अवनमन नियम आपको तैयार कर लेना है। और राउल्ट का नियम क्या होता है इसको भी आपको तैयार कर लेना है अच्छे से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें ख वाले में, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। बोर्ड पेपर के लिए 100% इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग तैयार करके जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, M3+ आयन की अपेक्षा M2 आयन अधिक स्थायी क्यों होते हैं। देखिए ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको तैयार करना है कि और पेपर में इसको लिखकर आना है। अगला क्वेश्चन है, लीगेड क्या है, उदाहरण दीजिए। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पेपर में ये आया हुआ है। 4 नंबर पे आपको मिलेगा 3-3 नंबर के क्वेश्चन। तो पहला है इसमें क्या वाला, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का प्रदर्शन क्यों करते हैं, इसको आपको उत्तर देना है। अगला है, नाइट्रोबेंजीन की NO2 समूह तथा बेंजीन वलय की एक एक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। इनका क्या करना है, एक एक रासायनिक अभिक्रिया लिखना है समीकरण देते हुए। अगला क्वेश्चन पूछेगा, कोलराउस। देखिए कोलराउस का नियम समझाइए तथा इसके 2 अनुप्रयोग भी लिखिए। देखिए इसीलिए कह रहे थे कोलराउस का नियम, जैसे राउल्ट का नियम, वाष्प अवनमन, ये सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये पेपर में आने की संभावना ज़्यादातर इन्हीं प्रश्नों के है। अगला है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। तो इसको जरूर आप लोग तैयार करिएगा। अगला है 5वें नंबर पे मिलेगा 4 नंबर का क्वेश्चन, एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप। ये प्रश्न है, 290 केल्विन से बढ़ाकर 300 केल्विन करने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की संकेंद्रक ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको तैयार कर लेना है और इसको हल करना है, प्रश्न है। देखिए आपको ये भी बताएंगे कि अपने प्रश्नों को आप बोर्ड पेपर में कैसे प्रश्न उत्तर लिखेंगे, हेडिंग कैसे डालेंगे प्रश्नों की संख्या को, उसको भी बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 5वां में क्या, एकंदूर द्विधुंद तथा उभयधुंद लिंगेट से आप
क्या तात्पर्य है? प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। देखिए, एकद दूर, दुई दून दूर और उभय दन दूर, लीगेड, इन तीनों को बताना है और इसके उदाहरण भी देना है। इम्पोर्टेंट है ये, इसको जरूर तैयार कर ले, पेपर में करके जाइएगा तैयार करके। अगला है आपका ग वाला, शीर्ष समयावस्था और ट्रांस समवायता की परिभाषा बताइए। तो इसका आपको ट्रांस और शीर्ष, इसके बारे में आपको परिभाषा देना है। दोनों का दो दो नंबर मिलेंगे। अगला याद करना है आपको, इथेनॉल बनाने की रासायनिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। इथेनॉल, देखिए, इथेनॉल बनाने की आपको विधि आपको बताना है और उसका रासायनिक समीकरण भी देना है। और इथेनॉल से मेथेनॉल का परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखिए। और एथेनॉल से आप मेथेनॉल कैसे बना सकते हैं, इसका आपको रासायनिक समीकरण देना है। और 6 नंबर का आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। तो लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? सभी अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए अथवा निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है। तो इसके बारे में आपको पूछ सकता है अथवा करके। आगे बढ़ेंगे, दूसरा उसमें पूछ लेगा कि पावर एल्कोहल क्या है, उसका उपयोग लिखिए। पावर एल्कोहल और उसका उपयोग अब फिनाल अम्लीय होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में बता देना है, जहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब 6 नंबर पे है, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना है इन पांचों का, कि एथिल एल्कोहल भिन्न ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करता है। जब एथिल एल्कोहल को इसके साथ अब क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, सिर्फ समीकरण लिखना है। और दूसरा है कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फार्मेट। कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फार्मेट, दोनों को जब हम मिला करके गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसको लिखना है। और तीसरा है एथिल एल्कोहल से एथिल सल्फेट, एथिल एल्कोहल से एथिल सल्फेट बनाना है। चौथा है डाई एथिल ईथर PCl5 से अभिक्रिया करके तो क्या बनाता है, ए वाला इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। और 5वां है गन्ने की शक्कर के घोल को तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है तो क्या होता है, इसको बताना। अथवा कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एक एक नंबर मिलेगा, चाहे आप 2 प्रश्न करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, 3 करेंगे 3, 5 करेंगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे। उसी प्रकार से इनका भी आपको समीकरण यहाँ तक 5 तक देखिए इसमें भी दिया है, कर लेना है। 7 नंबर पे आपका क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें ऑप्शन भी रहेगा आपको, तो इसको देख लीजिए। देखिए, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए, इसकी सांद्र इसके साथ और अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं का समीकरण लिखिए। देखिए 100% आपके पेपर में आने की संभावना है, तो इसको आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा। और इसके बाद अथवा करके पूछा है, चाहे ए वाला करिए चाहे अथवा वाला करिए। प्रयोगशाला में शुद्ध एसीटल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए और रासायनिक समीकरण भी दीजिए, इसके कुछ प्रमुख रासायनिक गुण भी दीजिए। तो इस प्रकार से भी इसको पूछ सकता है। और 6 नंबर पे है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं, और प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को भी लिखिए। और देखिए अथवा करके पूछा है एमिनो अम्ल क्या है, इसका वर्णन कैसे किया जाता है, वर्गीकरण और उदाहरण देते हुए समझाइए। इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न आपके पेपर में आने की संभावना है। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर जो है 70 नंबर का बनने वाला है, तो इसको तैयार कर लीजिए आप लोग। और यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे फंसने वाले हैं पेपर में, तो आपका पेपर भी नज़दीक आ गया है, तो आप लोग अच्छे से तैयारियाँ करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। और देखिए प्रश्न आने की क्वेश्चन आंसर इन सभी को कैसे लिखना है कॉपी में अपने, तो उसको भी हम वीडियो बनाकर बताएंगे आप लोग को। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में।